हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स और उसमें का ठीक है। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे। तो सबसे पहले बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अब दो टर्म एकदम जरूरी है जानना। सबसे फर्स्ट वाली टर्म जो है वो है अपस्ट्रीम और सेकंड वाली है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें बोट की डायरेक्शन ठीक है और फ्लो ऑफ वाटर दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगा, बोट की डायरेक्शन भी वही रहेगी जो कि सेम एज इट इज ऑफ फ्लो। ठीक है, जो फ्लो की डायरेक्शन है वही बोट की डायरेक्शन रहेगी। तो इसका कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन पे असर ये पड़ेगा कि ओवरऑल जो स्पीड है ठीक है, ओवरऑल जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम में x - y हो जाएगी। x मतलब क्या है, अपनी स्पीड ऑफ बोट है ठीक है, और डाउन y क्या है, हमारा फ्लो है वाटर का। क्योंकि क्यों x - y क्यों होगा अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में x + y क्यों होगा, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, आपकी बोट जा रही है ठीक है, उस वक्त फ्लो ऑफ वाटर क्या है, अपोजिट है। तो वो फ्लो क्या करेगा, आपके बोट के स्पीड को रिड्यूस करेगा और वो रिड्यूस कितना करेगा, x - y। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वही डायरेक्शन दोनों की है, सेम टू सेम डायरेक्शन है। तो फ्लो ऑफ वाटर क्या करेगा, आपको प्लस वैल्यू देगा। तो x + y हो जाएगा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में बन जाएगा x - y। तो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए कि स्पीड यहाँ पे x - y है और यहाँ पे x + y है। x - y क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और x + y क्यों है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे अपोजिट है इसलिए माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में, उसमें आपको टाइम दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि पहली कंडीशन में क्या था, अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर गई थी, डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर गई थी, टाइम टोटल लगा था उसको 3.5 आवर्स। सिमिलरली सेकंड कंडीशन थी कि 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, बाद में 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और उसको पूरा टाइम लगा है 4.5 आवर्स। यहाँ पे दो कंडीशंस क्यों है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 कंडीशंस आर मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, सो द क्वेश्चन इज मेनली बेस्ड अपॉन, मतलब गिवन डाटा जो रहता है वो ज़्यादातर टाइम दिया होगा, सॉरी डिस्टेंस दिया होगा, और स्पीड हमको ढूंढने को कहा जाएगा, और ओवरऑल इस ट्रैवलिंग में जो टाइम लगा है वो टाइम भी हमारे पास दिया होगा। तो सबसे पहले टाइम का हमारे यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन गया। तो यहाँ पे स्पीड हमारी डाउन अपस्ट्रीम के लिए क्या थी, x - y। तो मैं यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टाइम TU लिख लेता हूँ। TU क्या है, हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपस्ट्रीम, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। 1 क्या है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो TU1 बन जाएगा। डिस्टेंस हमारा समझो कुछ S1 होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड हमारी है x - y। ये तो चेंज नहीं होने वाली, स्पीड हमारी x - y रहने वाली है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए फर्स्ट कंडीशन में फार्मूला हमारा बनेगा S2 जो दी होगी डिवाइड बाय x + y। मेन चीज़ यहाँ पे फोकस यही करनी है, S1 और S2 क्या है मेरे, S1 ये रहेगा और S2 ये रहेगा। ठीक है, तो T पूरा हमारा टाइम जो दिया है वो यहाँ पे दिया है 3.5, मतलब बोट को 20 किलोमीटर अंतर पहले क्रॉस करना है अपस्ट्रीम में, और बाद में डाउन स्ट्रीम में कितना किया, 45 किलोमीटर। टोटल टाइम वहाँ पे 3.5 आवर्स है। तो टोटल टाइम क्या रहेगा मेरा, TU1 + TD1। ओके, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम फर्स्ट ये 1 जो है वो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दर्शाता है। ओके, तो TU1 क्या रहेगा मेरा, TU1 रहेगा S1 डिवाइडेड बाई x - y प्लस S2 डिवाइडेड बाई x + y। अब S1 S2 दोनों वैल्यू है मेरे पास। अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या थी मेरी, 20 थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे लिख लेता हूँ। तो T1 था मेरा, पूरा T1 था मेरा 3.5 आवर्स, सो इट्स 3.5 इज इक्वल्स टू S1,
व्हाट इज S1 गिवन, S1 इज 20, ठीक है, S1 है हमारा 20 है, S1 कितना है हमारा 20 है। अभी अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम की बात जब करेंगे तो स्पीड हमारी रहेगी x माइनस वाई प्लस, अब S2 है मेरा 45, ठीक है, S2 है मेरा 45, तो मैं यहाँ पे 45 ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय, अब डाउन स्ट्रीम के लिए मेरी स्पीड क्या थी x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा x प्लस वाई, और ये 3.5 तो मैंने ले लिया। अब इसको मैं नेम करूँगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लिया। अब आगे देखो, सेकंड कंडीशन जो थी उसमें हमारे पास टोटल टाइम कितना था 4.5, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 4.5 इज इक्वल्स टू, अब सेकंड कंडीशन में हमने अपस्ट्रीम में कितना अंतर पार किया 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 किलोमीटर डिस्टेंस हमने पार किया, तो वहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइड बाय एक्स। अब अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई आ जाएगा, प्लस अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई आ जाएगा। वापस बता रहा हूँ वाई माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्लो ऑफ जो वाटर है वो क्या करेगा, बोट के डायरेक्शन को, बोट के स्पीड को अपोज करेगा, इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देख लो, दोनों इक्वेशन में 1/x माइनस वाई या 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई दोनों चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको, ये क्या होगा, लेकिन ये है मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन, ओके, ये क्या है मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन, तो मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेगी या नहीं, कुछ वैल्यूज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे नई वैल्यू इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, ये नई वैल्यू मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा और यहाँ पे वापस इक्वेशन लिख लूंगा 3.5 इज इक्वल्स टू 20p प्लस 45q, ओके। ये पहला इक्वेशन मेरा रिफॉर्म हो गया, रीजनरेट हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 3, और ये नीचे वाला है 4.5 इज इक्वल्स टू, वो बन जाएगा मेरा 25p प्लस 60q, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अभी मैंने दो इक्वेशन बना ली, अब मैं इसको क्या करूंगा, क्रैमर्स रूल से, ठीक है, क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल, यहां पे ऊपर एक बार डिफाइन कर देंगे बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्रैमर्स रूल करते वक्त सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट क्या रहेगा, डिटरमिनेंट डी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट क्या रहता है हमारा, डिटरमिनेंट रहता है फर्स्ट इक्वेशन का a1 और उसी रो में b1। तो फर्स्ट इक्वेशन का a1 है मेरा 20 और सेम रो में b1 है मेरा 45, ठीक है ना। अब a1 के नीचे a2 रहेगा, वो है मेरा 25 और b1 के नीचे b2 रहेगा, वो है मेरा 60, ठीक है, ये हो गया 60। अब मैं इसको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, तो ये बन जाएगा 20/60 माइनस ये इधर बन जाएगा 45/25। तो करूंगा अब इसको कैलकुलेट, ये बन जाएगा 1200 माइनस ये कितना बनेगा, ठीक है, 1200 माइनस 1125, 125 ओके 1125, ये 1200 माइनस 1125 ये आ जाएगा मेरा 75, ठीक है। ये आई डिटरमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू। अब मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्या लिए थे, पी और क्यू, ठीक है, वेरिएबल थे पी और क्यू, तो वैल्यू आएगी डीपी और डी क्यू। तो डीपी कितना आएगा मेरा, डीपी आएगा, अब जब डीपी लूंगा तब मुझे क्या करना है, पी मतलब A1 और A2, ठीक है। तो A1 A2 की वैल्यूज को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा C1 और C2 से।
तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 3.5 और नीचे ले लूँगा 4.5 और बाकी डिटर्मिनेंट एज इट इज ले लिया। अब आगे क्या करूँगा, अब यहाँ पे वापस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू मेरी आएगी 45/4.5 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा 140 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा एक मिनट ये मल्टीप्लिकेशन मेरा आएगा 0.210 ओके 210.0 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ओके यहाँ पे 210.0 ठीक है 210.0 माइनस 202.5 ओके ये बन गया मेरा कैलकुलेशन। अगर मैंने यहाँ पे कर लिया तो ये बन जाएगा मेरा 7.5 ओके। ये आ गया मेरा dp। अब आगे है dq। अब आगे आएगा dq कितना आएगा मेरा, dq आएगा मेरा यहाँ पे क्या करूँगा अब सेव में, अब dq ले रहा हूँ ठीक है, q है मेरा सेकंड वेरिएबल, तो a1 और a2 वो तो सेम रहेगा 20 and 25, बट जो b1 और b2 की जगह पे था वो मैं लूँगा c1 एंड c2, तो वो बनेगा मेरा 3.5 एंड 4.5। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 20/4.5 माइनस ये बन जाएगा 3.5/25 ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 90 ओके 90 माइनस और ये बन जाएगा ओके 90 माइनस 87.5, तो ये ओवरऑल बन गया मेरा 2.5, ये बन गया मेरा 2.5। अब आगे चलेंगे। अब मेरे पास d है, dp भी है और dq भी है, तो मैं p की वैल्यू प्योर निकाल सकता हूँ। p की वैल्यू मेरी रहेगी p इज इक्वल्स टू dp डिवाइडेड बाय d, और वो कितनी आएगी मेरी, dp है 7.5 डिवाइड बाय ये है मेरा d 75 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा मेरा 1/10 ठीक है। 1/10 क्यों आएगा, ये देखिए ये 7.5 है डिवाइड बाई 75 है, तो इसको क्या करता हूँ मैं 75 कर लूँगा और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा 750, सो फाइनल वी गेट 1/10। सिमिलरली q, अब q कितना रहेगा, q है मेरे पास dq डिवाइडेड बाई d, तो dq कितना है मेरा 2.5, तो लिख लिया 2.5 डिवाइडेड बाई d कितना है मेरा डिटरमिनेंट 75 ओके, तो ये बन जाएगा 1/30। सेम 0 से 10 से मल्टीप्लाई करो 25 डिवाइड बाई 750, 25 3 जा 75 सो 30। यहाँ पे p भी मिला और q भी मिला ठीक है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी, बट p इज इक्वल्स टू 1/, p क्या था हमारा, p था हमारा अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कंडीशन क्या रहती है, p इज इक्वल्स बट p इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई एंड q इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। ये दोनों बन गए ठीक है, ये दोनों बन गए, दोनों क्या p इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई प्लस q क्या बना 1/x प्लस वाई। तो मैं क्या करूंगा अब सीधा ये जो मुझे वैल्यू मिली है p की, और यहाँ पे p की वैल्यू निकाली मैंने सिर्फ ओके सो q की भी निकालूंगा ठीक है, q की भी निकाली है 1/30, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करूंगा, अब डायरेक्ट पुटअप कर दूंगा, तो p की वैल्यू क्या थी मेरी 1/10 और अनदर वैल्यू क्या है 1/x वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/10, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 5 ले लो ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 ले लो। और आगे वाला
1/x + y इज इक्वल्स टू 1/30. सो x + y इज इक्वल्स टू 30. इसको क्या लो, इक्वेशन 6 लो. ठीक है, इसको क्या लिया मैंने, इक्वेशन 6 लिया. अब क्या करूंगा मैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब यहाँ पे यूज करूंगा. तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए इन इक्वेशन 5 x - y इज इक्वल्स टू 10 है. तो x इज इक्वल्स टू मैं पुट अप करूंगा 10 + y यूजिंग, इन इक्वेशन लिखने के बजाय यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5th. x - y इज इक्वल्स टू 10. सो x इज इक्वल्स टू 10 + y यूजिंग इन इक्वेशन 6. ठीक है, इक्वेशन 6 में अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 10 + y पुट अप कर दिया यूजिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन बिकम्स x की वैल्यू पुट अप कर दो 10 + y इज इक्वल्स टू ये है हमारा 30. ओके, सो यहाँ पे बन जाएगा 10 + 2y इज इक्वल्स टू 30. सो 2y इज इक्वल्स टू 20. सो y इज इक्वल्स टू, LHS में 2 मल्टीप्लाई में है तो RHS में क्या बन जाएगा, ये डिवाइड. सो 20/2 इज इक्वल्स टू 10. सो y मुझे मिल गया 10. y मुझे मिल गया 10. यहाँ पे यूनिट पे ज़रा ध्यान दो कि यूनिट क्या है, y इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10 तो मिला, लेकिन 10 क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा. ठीक है, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में हमारे पास जो वैल्यूज थी, ठीक है, डिस्टेंस था हमारे पास किलोमीटर में था और टाइम जो था हमारे पास आवर में था. तो आने वाला जो y का वैल्यू है, जो फ्लो ऑफ वाटर है, वो क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा. तो ये बनेगा मेरा y 10 किलोमीटर पर आवर. एंड फ्रॉम इक्वेशन कोई भी ले लो, अब इक्वेशन 5th ले लो या 6th ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 5th. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 + y था, तो 10 प्लस ये मेरा 10 है तो ये बन गया 20. ये बन गया 20. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 20. सो x इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ तक बन गया. तो पूछे जाने वाली जो 2 चीज़ें थी, वो सबसे पहली चीज़ थी वो थी स्पीड ऑफ बोट. स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कितना है मेरा, 20 किलोमीटर पर आवर. ये बन गया मेरा स्पीड ऑफ बोट. एंड स्पीड ऑफ फ्लो और सिंपली फ्लो ऑफ वाटर, speed of flow of water will be is equals to y and we calculate it at 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, जिसमें हमें यही 2 चीजें पूछी जाती है कि स्पीड ऑफ बोट क्या है और फ्लो